सकते हो। बच्चे सफलता के लिए मैं 3 सूत्र हमेशा बता के चलता हूं। एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी वाले बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए। हर वो बच्चा जो सफल होता है इन 3 चीजों पे को जरूर अमल करता है। बहुत अनुभव से ये 3 चीजें मैंने आपको लिखी हैं, बच्चों से अनुभव जो निकल के आता है, सफल बच्चों से, किसी भी एग्जाम में वो सफल हुए हों। एक ही बात रहती है, भाई सबसे पहले हम सिलेबस कंप्लीट करें। तो सिलेबस कंप्लीट चाहे आप क्लास से करें, फ्री क्लास से करें, चाहे बैच से करें। फ्री क्लास भी बहुत मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर उतना भी कर लिया जाए ना तो बहुत ज्यादा ही है, वो कभी कम नहीं होगा। जो भी हम लोग बैच में पढ़ाएंगे वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, पर बच्चों को ढूंढना नहीं आता, कहां से कैसे मुझे कैसे पढ़ना है, क्रम में कैसे पढ़ना है, इसलिए बच्चे बैच की तरफ जाते हैं। वरना यूट्यूब पे ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो ना हो, यह सच्चाई है। बच्चे बात है क्लास और बात है बैच, तो इन दोनों में बस फर्क इतना है कि क्लास आप ऑफलाइन ले रहे हो, यूट्यूब से ले रहे हो या बैच से ले रहे हो। बैच में चीजें एक जगह इकट्ठी और नियमित रूप से मिल जाती हैं। आपकी कोई डिमांड होती है, आप हमें डाउट ग्रुप में डालते हो, हमने वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये फायदा होता है बैच में। और बिल्कुल नियमित रूप से क्लासेस चलती रहती हैं जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। बच्चे बात सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं। ये सेल्फ स्टडी ही होती है बैच से भी, क्योंकि जब सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हो, और एक तो ये है कि सर मैं बुक से भी तो कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन बुक से भी आप डायरेक्टली कई बार नहीं पढ़ पाते हो। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि चीजें समझ नहीं आ रही है। मान लीजिए कोई बच्चा पहली बार मैथ्स पढ़े या एडवांस मैथ्स पढ़े, तो उसको उतने आराम से समझ में आएगा नहीं। सेल्फ स्टडी मेरे ख्याल से बुक से वही कर पाता है जो एक बार सिलेबस को किसी टीचर की हेल्प से कर लेता है। ये सच्चाई है, ये मानना पड़ेगा आपको। दूसरी बात है बच्चों कि अगर सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए तो सिलेक्शन फिर भी नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने सिर्फ खाया है, और चीजें पची हुई काम आती हैं। एनर्जी जो देती है शरीर को, पची हुई चीजें देती हैं, खाई हुई नहीं। तो भाई आपको जो अगर चीजें जो आपने खाई हैं अगर उन्हें पचाना है तो प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। अब ये चाहे यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से करो, या अगेन कि भैया मैं क्लास लूंगा और बुक से प्रैक्टिस करूंगा, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स भी चलते हैं, हम लोग भी चलाएंगे, और बहुत सारे लोगों के और भी चलते होंगे। तो भाई या तो बुक से प्रैक्टिस कर लो उन क्वेश्चंस की, उन चैप्टर्स की जो क्लास में पढ़ाए, या टीचर्स के साथ कर लो, वो आपकी मर्जी है, पर ये करनी पड़ेगी। क्योंकि जो चीज सेल्फ स्टडी से ली है उसको कैसे है वो क्वेश्चन, अभी हम जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो पता चला हमने चैप्टर वाइज किया है, लेकिन प्रैक्टिस में हम मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम कहां हैं एक्चुअल में। ठीक है, और तीसरी चीज है मॉक टेस्ट। इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है। आप कई बार चीजें सीख जाते हो और उन्हें कर भी लेते हो, लेकिन पता लगती है कि हमें टाइम मैनेज करने में बहुत दिक्कत आ रही है। कर तो लेता हूं, समय ज्यादा लगता है, तो फिर चीज काम आती है मॉक टेस्ट। और मैं एक बात और कहता हूं कि अगर आपको किसी चीज पर समय ज्यादा लग रहा हो ना, तो समझ लो उस क्वेश्चन को या उन चीजों को आपको बार बार करने की जरूरत है। आप सोचते होंगे कि सर मुझे क्वेश्चन करना आ गया, बहुत बढ़िया, मैं इसे कभी भी कर सकता हूं। नहीं, ये सफिशियंट नहीं है। करना आ गया ये सफिशियंट नहीं है, उस करे हुए को आपने कितनी बार करा है ये जरूरी है सिलेक्शन लेने के लिए कंपटीशन में। तो करी हुई चीज बार बार करना ही प्रैक्टिस होती है, और मॉक टेस्ट में उसी को कर पाओगे जो करी हुई चीज बार बार कर रखी हो। ये ध्यान रखना, मॉक टेस्ट में जो कर दोगे वो एग्जाम में भी कर दोगे, ये पक्का है। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको 3 सूत्र बताए हैं, अगर आप इन्हें अपना लोगे तो निश्चित तौर पे कोई दिक्कत ही नहीं होगी।